हेलो स्टूडेंट्स, इल्मी एकेडमी में खुशामदीद। आज की क्लास में हम एसआई सिस्टम को स्टडी करेंगे। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का ये टॉपिक है। एसआई सिस्टम, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एसआई? एसआई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एसआई। तो एसआई के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आपको ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो उसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? लेट्स सी। मेजरिंग इज नॉट सिंपली काउंटिंग। मेजरिंग सिर्फ काउंटिंग को नहीं कहते, ये एक पूरा मेथड है जिसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एसआई का एक स्केच, एक मोनोग्राम्स आपको दिखाया गया है जिसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो रही हैं। अब देखिए केजी जो कि मैस की यूनिट है, ये एम लिखा हुआ है जो कि लेंथ की यूनिट मीटर है, ठीक है। तो मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह ये सारी यूनिट्स की कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको इसी लेक्चर में नेक्स्ट समझ आ जाएगी। तो हम स्टडी कर रहे थे कि एसआई के बारे में, तो ये हमने पहला इसमें जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है किसी भी क्वांटिटी से रिलेटेड, तो फिर उसको एक्सप्रेस किया जाता है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो वो जो फिर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसको हम यूनिट कहते हैं। जिस तरह अगर हम एंशियंट एज की, पुराने वक्तों की बात करें तो पहले चीज़ों को मतलब उनका मैस नहीं किया जाता था, उनको तोला नहीं जाता था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया कि चीज़ों को हम उनका मैस जो है वो मेजर करें, तो फिर ये प्रॉब्लम आया कि मैस को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या रखें। तो उसके लिए फिर किलोग्राम, केजी को हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के तौर पे रखा। The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960. 1960 में पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वेट्स और मेजरमेंट्स जो थी, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उनकी फिर जो यूनिट्स थी, उनसे रिलेटेड जो सिंबल यूज़ किए गए, जो स्टैंडर्ड यूज़ किए गए, वो सारे के सारे इस जनरल कॉन्फ्रेंस में सेट किए गए थे। This general conference adopted a worldwide system of measurements called International System of Units, commonly referred as SI. तो इस जनरल कॉन्फ्रेंस में जो कि वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया गया मेजरमेंट से रिलेटेड, इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए गए मेजरमेंट से रिलेटेड और उनके जो सैम्पल्स हैं वो अभी भी पेरिस में अवेलेबल हैं। तो जब भी किसी भी कंट्री में कोई इशू आए तो वहाँ उस रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर किया जाता है कि क्या ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ठीक है या गलत है। तो ये उसके आंसर में आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की डेवलपमेंट में एसआई यूनिट्स ने क्या रोल प्ले किया है। तो अगेन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये देखिए मीटर जो कि लेंथ की यूनिट है तो उसकी सिंबल एम है। अब ये इससे आपको आइडिया हो रहा है कि लेंथ को मेजर करने के लिए। इसी तरह किलोग्राम, केजी, तो इससे रिलेटेड ये यूनिट्स हैं। तो लेट्स सी कि इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं। With the development in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. जो डेवलपमेंट होती गई, साइंस में तरक्की होती गई, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई, तो इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया कि साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमें किसी ना किसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इस चीज़ पे फिर फोकस किया गया और ये फिर सिस्टम बनाया भी गया। SI system is in use all over the world.
और ये जो SI सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड. It has made the measurements and their manipulation quite easy. Manipulation कहते हैं उनसे रिलेटेड जो हमने measurements से रिलेटेड जो यूनिट्स हमने डिराइव की, फिर उनसे रिलेटेड जो हमने सब यूनिट्स बनाई, तो ये जो प्रॉपर एक कंप्लीट सिस्टम है ये उसकी बात कर रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, मेजरमेंट्स को मेजर करने में बहुत आसानी पैदा हुई. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो इसका जो आंसर है बहुत इजी है, लेकिन उसको याद करने की ज़रूरत है. पहले हम देखते हैं जी बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. सो लेट्स सी. बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड. द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनकी बेसिस पे और क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, और जो इनकी यूनिट्स होती हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं. ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनको नॉर्मली लिया जाता है. तो ये वो बेस क्वांटिटीज हैं जी: टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पर भी गिवन होंगी. ये फिर उनकी सिंबल्स हैं, फिर ये उनकी यूनिट्स हैं. लाइक टाइम है तो टाइम की सिंबल तो T है स्मॉल लेटर में, और इसकी यूनिट क्या है फिर सेकंड. अब सेकंड की भी फिर आगे सिंबल है S. तो ये इसका ये सारा टेबल है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए. इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में आएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में. तो हम देख लेते हैं वो कौन सी हैं. The quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. The units used to measure derived quantities are called derived units. तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे डिराइव करते हैं, मीन टू से कि जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव करते हैं, निकालते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़, क्योंकि बेसिकली वो बेस क्वांटिटी से ही डिराइव की जाती है, और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं. इसका भी एक टेबल दिया हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है. तो ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं, जस्ट लाइक मैं अगर स्पीड की बात करूँ तो स्पीड जो है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम. मीन टू से इसमें बेस क्वांटिटी मीटर और सेकंड इन्वॉल्व है. तो ये दोनों मीटर जो है ये लेंथ की क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटी है, और सेकंड जो है ये टाइम की यूनिट है, मतलब टाइम एक क्वांटिटी है तो उसके लिए हमने ये सेकंड यूनिट इस्तेमाल किया. इसका मतलब है इसमें लेंथ और टाइम ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं. तो बेसिकली तो ये बेस क्वांटिटी से ही हमने निकाला है ना जो स्पीड है, तो इसलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं. तो इनके फिर आगे सिंबल हैं, फिर इनकी आगे वो यूनिट्स और उनके फिर सिंबल्स हैं. तो इसका भी ये पूरा टेबल है जो कि आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए. ये वही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का टेबल है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें. जितनी भी क्वांटिटीज़ हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन प्रीफिक्सेस बाय गिविंग एग्जांपल्स. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं इनको हम देखते हैं जी. प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स को कहते हैं या ऐसे लेटर्स को कहते हैं जो यूनिट से पहले लगा दिए जाते हैं. जिस तरह किलोग्राम एक यूनिट है, तो इससे पहले आप लगा दें जी मेगा किलोग्राम, मेगा केजी, तो मतलब ये एक प्रीफिक्स हो गया. तो इसी तरह जिस तरह गीगा, मिली, सम मीटर एक यूनिट है, तो मीटर से पहले अगर आप मिली लगा दें तो मिलीमीटर, तो मिली जो है ये प्रीफिक्स है. The prefixes are useful to express very large or small quantities. जो प्रीफिक्सेस हैं ये लार्ज क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ को भी एक्सप्रेस करने के लिए. जिस तरह ये देखें 20,000 ग्राम. अब ये 20,000 जो है जो है ग्राम, ये तो बेसिकली एक यूनिट है. ग्राम जो है मैस की यूनिट है.
तो अब जो कि 20,000 ग्राम है, इसको अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम इसको किसी प्रीफिक्स के साथ हम इसको यूज़ करें, तो 20 इंटू 10⁻³ आ गया। अब 10⁻³ जो है ये इज इक्वल टू होता है किलो के, तो इसको हम लिख सकते हैं जी 20 kg। अब देखिए यहाँ पे 20,000 ग्राम था, अब हमने इसको शॉर्ट प्रीफिक्स की हेल्प से लिख दिया 20 kg। तो देखिए इसको मेमोराइज करना भी थोड़ा इजी और थोड़ा अच्छा भी लगता है। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड, फॉर एग्जांपल नो प्रीफिक्स इज यूज्ड। मैंने इस स्लाइड के स्टार्ट में बोला था किलो मेगा, जो कि रॉन्ग था, ऐसे नहीं होगा। आपने कभी भी किसी भी यूनिट से पहले डबल प्रीफिक्स नहीं लगाना, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले किलो मेगा, वो आपको समझाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो गलत था। किलो भी एक प्रीफिक्स है और मेगा भी एक प्रीफिक्स है। कभी भी डबल प्रीफिक्सेस यूनिट से पहले नहीं आते। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड, फॉर एग्जांपल नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम। किलोग्राम के साथ जिससे मैंने पहले मेगा लगाया था वो यूज नहीं होता। तो किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो, क्योंकि इसमें देखिए ग्राम के साथ पहले ही एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो इससे पहले और कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के साथ भी ये यूज होते हैं प्रीफिक्सेस, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ भी यूज होते हैं। ये प्रीफिक्सेस का पूरा एक टेबल है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये देखिए जी, अगर स्मॉल वैल्यूज़ हैं 10⁻⁻1 ये, तो इनके लिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। और बड़ी वैल्यूज़ के लिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। उनके आगे वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। ये ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखी हुई हैं, तो ये 10⁻⁴ में लिखी हुई है। तो ये टेबल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल्स। आपने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्क्राइब करना है कि ये क्या होती है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। तो जब भी आप किसी वैल्यू को 10⁻⁴ की फॉर्म में लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह ये देखिए एक नंबर है 62,750 इज रिटन इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, द सेम नंबर कैन बी रिटन एज, अब इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा देखिए 6.275 इंटू, अब देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो बेसिकली अब ये ऑर्डिनरी नंबर है तो पॉइंट यहाँ पे है। जब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट जंप किया है, 1 2 3 4 डिजिट जंप किया तो 10⁻⁴ आ जाएगा, विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए 6.275 इंटू 10⁻⁴, हमने इसको 10⁻⁴ में लिख दिया है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। द मून इज, देखिए जी इतनी बड़ी वैल्यू है, इतने मीटर अर्थ से दूर है, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ अगर ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ है तो पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे पॉइंट है। तो जब हम पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद यहाँ पे, तो अब हमने देखना है कि राइट साइड से कितने डिजिट जंप किया है पॉइंट ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, तो ये 10⁻⁴ में आ जाएगा मीटर। तो ये एक तो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन कि मून का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, तो उस हिसाब से भी आपने इसको याद रखना है, और वैसे भी साइंटिफिक और ऑर्डिनरी फॉर्म में भी याद रखना है जी। एक क्विक क्विज है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपने कमेंट की फॉर्म में बताएंगे। द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आपने इसको राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर एंड इन साइंटिफिक नोटेशन। 150 मिलियन किलोमीटर्स को आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में भी लिखना है और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है।
तो इसको कैसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर आंसर्स, सॉरी टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। सो कीप लर्निंग एंड इवन दैट फिज़िक्स के बारे में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।